हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू फाउंडेशन क्लासेस। जैसे कि मैं आपको चैप्टर वाइज कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझाता आ रहा हूँ जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज एक बेसिक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ जो कि कुछ बच्चों को तो अच्छे से आती ही होंगी, कुछ बच्चों को नहीं आती होंगी। ठीक है, वो उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जानने की कोशिश करते हैं, बट समटाइम वो क्लियर नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि कहीं ना कहीं कंसेप्ट बिल्डिंग जो प्रॉपर नहीं होती, इस वजह से वो चीज़ आपको क्लियरली दिमाग में सेट नहीं होती। सेट तो हो जाती बट निकल जाती है। तो मेरा एक प्रयास है उस चीज़ को क्लेरिफाई करने का। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक से सब्सक्राइब करें और चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपने अक्सर सुना होगा एक टर्म जो होता है जिसको बोलते हैं आयंस। ओके, ये टर्म क्या है? आपने अक्सर पढ़ा होगा Na+ हो गया, Cl- हो गया, O-2 हो गया, K+ हो गया, Ca+ हो गया, Ca+2 हो गया। ठीक है ना? तो इस तरह से बहुत सारे आयन्स आप पढ़ते रहते हो, है ना। Fe हो गया, प्लस आयन हो गया, इस तरह से Fe+2 +3 ऐसे करके बहुत सारे आयन्स आपके सामने आते रहते हैं। तो ये सब क्या है? व्हाट इज दिस? कैसे ये बनते हैं? क्या होता है? इन्हीं चीज़ों के बारे में आज आपको डिस्कशन यहाँ पर करने वाला हूँ और आपको उसके बारे में डिटेल बताने वाला होता हूँ। ठीक है, देखिए कैसे बनते हैं आयंस। हाउ आयंस मेक, कैसे बनते हैं। ठीक है, आयंस होते हैं क्या, पहले तो ये समझो। देखो, कोई भी एटम फ्री स्टेट में नहीं होता। ठीक है, एटम क्या है आपको पता है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। किसी भी मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? एटम है। ओके, अब एटम क्या है, वो फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता। उससे पहले वो किस फॉर्म में होता है? वो आयनिक फॉर्म में होता है। और आयनिक फॉर्म में भी रहने की वजह से वो जल्दी से किसी ना किसी के साथ रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाता है। ओके, तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि आयंस क्या है और कैसे बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आयंस कैसे बनते हैं। एक टर्म आता है ऑक्टेट। ऑक्टेट, ठीक है, व्हाट इज ऑक्टेट? देखिए, ईच एंड एवरी एटम want to complete their octet in their outer most shell to achieve noble gas configuration। ठीक है, नोबल गैसेस आप पढ़ा होगा जब केमिस्ट्री, जो ऐसे तो कोई आएगा नहीं, केमिस्ट्री पढ़ा ही हो गया ऑब्वियसली, तो कुछ चीज़ें आपको पहले से पता भी होनी चाहिए। जैसे हीलियम हो गया, है ना, और आपका नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, और क्रिप्टन हो गया, जेनन हो गया, रेडन हो गया, और ऑस्कोनियन हो गया, जो भी है। तो ये इस तरीके से आपके ये नोबल गैसेस हैं। तो इनके अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो उसके आउटर मोस्ट शेल में हमको 8 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। ठीक है, तो अब समझ, यहीं से कहानी स्टार्ट होती है कि व्हाट इज, हाउ कैन एन एलिमेंट अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। उसके लिए उसको अपने आउटर मोस्ट शेल में कितने, एट लीस्ट कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने होते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड एज कंप्लीटिंग देयर ऑक्टेट। यानी सारी की सारे एलिमेंट्स जो हैं अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट कैसे होगा? जो उनकी जो वैलेंसी शेल है, अभी भी बताऊंगा वैलेंसी शेल क्या है। उस वैलेंसी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स तो होने ही चाहिए। ठीक है, तभी वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा नोबल गैस। यानी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को वो अचीव कर पाएगा, या यूं कहे इनर्ट स्टेट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? इनर्ट स्टेज में आ जाएगा। इनर्ट का मतलब अब वो नॉन रिएक्टिव कंडीशन में है। मतलब अगर उसको ये अटेन कर लिया उसने, तो वो नॉन रिएक्टिव कंडीशन में पहुंच जाएगा। अटेन कैसे होगा? अटेन ऐसे होगा कि जब वो, मान लीजिए उसने वो गेन कर लिया जो उसे चाहिए, ऑक्टेट पूरा हो गया। ऑक्टेट कैसे पूरा हो गया, बात की बात है, तब वो क्या होगा? इनर्ट स्टेज में आ जाएगा। यानी अब वो फर्दर रिएक्ट नहीं करेगा नॉर्मल कंडीशंस में। ठीक है, जैसे NaCl है मान लीजिए, तो NaCl क्या होगा? नॉर्मल कंडीशन में रिएक्ट नहीं करेगा, उसे एक स्पेशल कंडीशन, स्पेशल किसी चीज़ के साथ मिक्स किया जाएगा, तब वो रिएक्ट करेगा। फर्दर अदरवाइज वो रिएक्ट नहीं करेगा, वो नॉन रिएक्टिव कंडीशन में रहने वाला है। ठीक है, अब ये क्यों होगा, क्या होगा, समझते हैं। देखिए, जैसे हम सोडियम को ही ले लेते हैं, सोडियम Na,
अब Na का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या हो गया, Na का एटॉमिक नंबर हो गया 11। अब ये एटॉमिक नंबर क्या है, देखिए जो भी जितने भी एलिमेंट्स हैं, है ना, उनकी एक प्लेस है। जैसे हम लोगों का एक हाउस नंबर होता है, एक कॉलोनी उसमें एक हाउस नंबर होता है, सिमिलरली एक पीरियोडिक टेबल है जिसमें इसका हाउस नंबर है 11। ऐसे मान लें कि उसकी प्लेस वहाँ पर 11 है। अब ये 11 क्या चीज़ शो करती है समझिएगा, ये 11 शो करती है आपको, इसको बोलते हैं हम एटॉमिक नंबर। क्या बोलेंगे बेटा, एटॉमिक नंबर। अब ये एटॉमिक नंबर से मिलता है क्या, इसमें मिलता है हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें है। ठीक है, इतने आप समझना। देखिए हम इसके लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है, देखिए जो भी हमारे पास एलिमेंट है, ठीक है, उसका एक तो हो गया न्यूक्लियस, ये सेंटर पार्ट होता है न्यूक्लियस, और उसके आउटर मोस्ट शेल होते हैं। शेल जैसे हमारा एक घर होता है तो हर एक रूम की अपनी एक कैपेसिटी होती है कि उसमें 4 लोग रह सकते हैं, उसमें 2 रह सकते हैं, उसमें 5 एक हॉल है, उसमें भैया 6-7 लोग भी रह सकते हैं। ओके, तो ऐसे ही ये है। अब इसका एक सेंट्रल पार्ट होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज अ पार्ट इन विच ऑल द मास ऑफ द एटम इज सिचुएटेड। मतलब जो सेंटर्ड, जो इसका न्यूक्लियस है उसमें सारा मास जो होता है वो सेंटर्ड होता है कहाँ पर, न्यूक्लियस में सेंटर्ड होता है। अभी बताऊंगा आगे, जरा मैं इंक डाल लूँ। ओके, तो ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या होता है, जहाँ पर सारा जो भी एटम का मास है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और इसमें पाए जाते हैं न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। जबकि आउटर मोस्ट जो शेल होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते रहते हैं इसमें आसपास। ठीक है बेटा, तो थोड़ा समझ में आ ही रहा होगा, ऐसे करके घूमा करते हैं उसके आसपास। ओके, अब हम लोग बात करेंगे वापस यहाँ पे आइए। देखिए ये एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है इक्वल किसके, एटॉमिक नंबर के। यानी 11 अगर इलेक्ट्रॉन है तो मतलब 11 इसका एटॉमिक नंबर है, तो इसमें 11 ही क्या हुए, इलेक्ट्रॉन हुए, और 11 ही हुए प्रोटॉन। तो अगर हम नेट इस पर चार्ज माने, आपको पता होगा कि जो प्रोटॉन होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर नो चार्ज होता है। ओके, तो हम अगर इसमें बात करें तो नेट पॉजिटिव चार्ज कितना है, ये हमारा है +11, और नेट नेगेटिव चार्ज कितना है, ये हमारा हो गया नेट चार्ज 0। ओके, अब आते हैं वापस यहाँ पर। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, देखिए हमारे पास कुछ शेल होते हैं, ये आउटर मोस्ट शेल है। वैसे अभी उसमें शेल के बाद जो है वो सब शेल होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, उसमें हमें नहीं जाना। ठीक है, SPDF होता है, उसमें ब्रेक किया जाता है, फिर उन्हें सब ब्लॉक्स में ब्रेक किया जाता है। वो सब हमें इतना डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि बेसिक चीज़ आपको बता रहा हूँ। जो बच्चे छोटे हैं 9th 10th और 8th के होते हैं, उन्हें ये चीज़ें समझ नहीं आती, आयन क्या है, कैसे बना, उसी में वो घूमते रहते हैं बेचारे, है ना। बॉन्ड नहीं पता, हाउ बॉन्ड मेक्स, कैसे बॉन्ड बनते हैं, ये सब चीज़ें बेसिक हैं, उनको नहीं पता होती, तो बहुत उन्हें इरिटेशन होती है, और वो चीज़ों को फिर समझते समझते बहुत देर हो जाती है, जब तक कि वो पूरा पार्ट निकल चुका होता है। तो मैं उन्हें समझाने के लिए उनके लिए एक सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर लेके आया, सिंप्लीफाइड वे में बताना चाह रहा हूँ। ठीक है बच्चा, तो देखिए आप भी मत सोचना सर बहुत बेसिक तो है, मैं खुद कह रहा हूँ बेसिक बता रहा हूँ, लेकिन उन बच्चों के लिए भी बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा जिन्हें कंसेप्ट समझ में नहीं आता, बेचारे उलझे रह जाते हैं। आयन साइंस सुनते तो हैं, है क्या, बॉन्डिंग क्या है, बॉन्डिंग क्यों बनती है, कैसे बनती है, सब चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं ये है 11। अब 11 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हमने बता दिए कि प्रोटॉन्स कितने होंगे, 11 ही प्रोटॉन होंगे, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 11 ही इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। ठीक है ना। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कि जैसे हम भाई हर घर में, जैसे एक रूम की बात करें, एक घर की बात करें, तो हर एक घर में रूम होता है, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है। तो ऐसे इसमें शेल होते हैं, शेल बाहर की तरफ शेल है, और उन शेल की अपनी अपनी कैपेसिटी है। अब देखिएगा कैपेसिटी किसकी क्या है ये समझते हैं। ये होता है K, L, M और N, और फर्दर भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल KLMN में K की कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, L की है 8 की मैक्सिमम, 32,
ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारी जो है वो KLMN की एक हमने जनरल उसकी कैपेसिटी लिख दी। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। देखिए 11 है तो पहले तो 2, K में तो 2 आ सकते हैं तो मैक्सिमम 2 आ गया। L में कितने हैं, 8 हैं, मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी 8 की तो 8 आ गया, अभी 1 बच रहा है। देखिए 2 और 8 10 हो गया, 1 बच गया, तो ये 1 किस में जाएगा, M में जाएगा। बट हमारी जो 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 इनकी जो टेंडेंसी है वो क्या है, ऑक्टेट करना है उनको आउटर मोस्ट शेल में। ऑक्टेट करना है कैसे, आउटर मोस्ट शेल में। अब देखिए आउटर मोस्ट शेल यहाँ पे क्या है, M है, ठीक है, M है आउटर मोस्ट शेल। तो आउटर मोस्ट शेल में M इलेक्ट्रॉन है, सॉरी M 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करना है, या तो वो 7 ले या फिर 1 छोड़े, मतलब 1 छोड़ दे। तो भाई अगर 1 छोड़ देगा तो आउटर मोस्ट शेल क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, मतलब L हो जाएगी, सॉरी, और L होगी तो आप देख सकते हो कि वहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन उसके हैं। तो देखिए क्या इजी है, उसको 7 गेन करना इजी रहेगा, ज़्यादा एनर्जी किस में जाएगी, उसको 7 गेन करने में। यार 7 इलेक्ट्रॉन उसे लेना पड़ेगा, विच इज़ डिफिकल्ट देन द लीविंग 1 इलेक्ट्रॉन। वो 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ना पसंद करेगा इन कंपेरिजन टू गेन करना। क्लियर है। तो देखिए फिर से समझ लीजिए, ये है 11 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं शेल्स में। शेल्स कौन सी, KLMN शेल्स हैं। अब KLMN शेल्स में जो है एक चीज़ सोच लो, रुक जाइए जरा, मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। हाँ ठीक है, देखिए अगर शेल और भी बढ़ती तो उनको 2n² से हम और बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 सेल हैं, 4 सेल के बाद 5th सेल भी आ जाती तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, स्क्वायर, यानी 50 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है, उसकी कैपेसिटी 50 की हो जाएगी। इस तरह से आगे बढ़ती जाएगी कहानी, है ना। तो फिलहाल तो हमें इससे ज़्यादा जाना नहीं होता, तो आपको इतना याद रखना, KLMN 4 सेल्स हैं। इनकी कैपेसिटी कितनी, एक की 2 है, एक की 8 है, एक की 18 और एक की है 32, यानी 2 8 18 एंड 32। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखा गया तो एक लास्ट में जो आ रहा है 1 आ रहा है। अब 1 क्या है, वो कह रहा है कि मुझे इलेक्ट्रॉन छोड़ना है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए मुझे उसे ऑक्टेट पूरा करना है ना आउटर शेल में, और ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, या तो 7 वो गेन करेगा या 1 लीव करेगा। तो 1 लीव करना इजी है इन कंपैरिजन टू 7 गेन करना, राइट। समझ में आ रहा बच्चा, वो जो है 7 गेन करना ज़्यादा उसे आसान रहेगा, सॉरी 7 जो है लूज करना, 1 लूज करना इजी रहेगा इन कंपैरिजन टू 7 गेन करना, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो 1 क्या करेगा, लूज कर देगा, 1 को कर दिया उसने लूज, ठीक। अब उसका यहाँ से हटा दो, ये गया, तो अभी अभी उसके पास क्या हो गया, 2 और 8, इट गेन देयर ऑक्टेट इन देयर आउटर मोस्ट शेल। देखो उसने कर लिया, कैसे, एक को लूज करके। अब यहाँ आ जाते हैं, देखिए कैसे चार्ज बन रहा है, देखिएगा अभी तो इसके पास +11 हो गया, लेकिन जिसने क्या किया, एक जो है वो लूज कर दिया है, क्या कर दिया, लूज कर दिया, तो अभी इलेक्ट्रॉन्स के पास कितने रह गए, 10 ही रह गए। तो इस पर जो चार्ज हो गया वो कितना हो गया, नेट चार्ज +1 हो गया। नेट चार्ज क्या हो गया, +1 हो गया। तो यही चार्ज इस पर शो होगा, कैसे, +1 प्लस, क्लियर। तो ये क्या बन गया, अपने आप में एक चार्ज बन गया। ओके, आप देख सकते हो क्लियरली कि पॉजिटिव चार्ज कितने थे अभी भी, मतलब प्रोटॉन उसके पास 11 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन वो एक लूज कर दिया, तो अभी करने की कैपेसिटी उसकी, तो वो क्या करेगा, उसके बाद 10 ही रह जाने वाले, और ये प्लस चार्ज हो गया, +1 चार्ज हो गया। समझ गए मेरी बात। और इसको क्या कहेंगे हम लोग, जब ये लूज करेगा तो ये कहलाएगा कैटायन, ठीक है बेटा, समझ गए। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये तो हो गया कैटायन कैसे बनता है, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज कैसे है वो भी मैंने आपको समझा दिया, डिस्क्राइब कर दिया। अब हम ले लेते हैं क्लोरीन, देखिएगा नेगेटिव चार्ज कैसे बनता है, देखिए क्लोरीन, क्लोरीन का है 17 एटॉमिक नंबर, मैं बता चुका हूँ एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो देखिए अगर हम न्यूट्रल की बात करें, न्यूट्रल क्योंकि नो चार्ज, तो एटॉमिक नंबर जब 17 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 17 और प्रोटॉन्स कितने हो गए 17। तो नेट चार्ज अगर इस पर हम देखेंगे तो क्या रहेगा, 0 रहेगा नेट चार्ज। ओके, अब देखिएगा समझिए, अब हम फिर करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन K L M और N। देखो सबसे पहले हमने K में 2 डाला, K की कैपेसिटी 2 होती है,
ठीक है, तो 2, अब यहाँ पर 8 और यहाँ पर आ गया 7। अब देख सकते हो कि इसके पास भी 2 अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या तो वो 7 लीव कर दे या 1 गेन कर ले। अगर 1 गेन करता है तो इसके आउटर मोस्ट शेल यानी M में 8 हो जाएंगे, और अगर वो 7 लूज करता है तब उसके पास आउटर मोस्ट शेल L रहेगी और उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। बट सिचुएशन इज डिफरेंट फ्रॉम बिफोर, सोडियम के केस में अलग था, लेकिन यहाँ पे क्या है, उसके लिए ईजी होगा गेन करना है। क्या होगा? ईजी होगा गेन करना है इन कंपेरिजन टू 7 लूज करना। लूज करना मुश्किल है ना, 7 छोड़ने पड़ेंगे, जबकि एक ही लेना है उसको ऑक्टेट हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, एक ले लेगा, एक लेना प्रेफर करेगा। तो एक लेना जब प्रेफर करेगा तो भैया देखो यहाँ पे जब एक ले रहा है वो, तो अब यहाँ पे क्या था, ये प्रोटॉन तो उतने ही रहे, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बढ़ गया। कितना हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। भाई एक ले रहा है ना, एक ऐड हो रहा है, तो कितना था, 17 था, एक हो गया 18। तो अब इस पर चार्ज कितना हो गया, माइनस का 1। तो क्लोरीन कैसे लिखा जाएगा, Cl माइनस लिखा जाएगा। समझ आ रहा? चलिए एक और हम एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन का। देखिए ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन कितना होता है, 16, सॉरी तो मैंने उसका एटॉमिक मास लिख दिया 8, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 और 6। अब इसको क्या करना है, 8 या तो ऑक्टेट पूरा करे या डुएट। डुएट देखो, अगर एक ही शेल, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन भैया आके उसको, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको क्या करेगा, अपना डुएट पूरा करेगा, ठीक है। ये एक्सेप्शनल है, एक ही हाइड्रोजन में यूज़ होता है, बाकी यहाँ देखें। तो यह क्या करे, 6 या तो छोड़े, जब 6 छोड़ेगा तब चलो स्टेट में आ जाएगा, स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वो क्या करेगा, 2 गेन करेगा, तभी तो ऑक्टेट पूरा होगा। एक तरीके से ऐसे मान लो कि 8 मतलब 2 गेन करना है उसको, तब उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो अब इसकी कंडीशन क्या बनेगी, समझना। देखो पहले क्या कंडीशन थी, पहले थी +8 -8, और ये फाइनली क्या बन गया, 0। लेकिन अभी क्या हो गया, 8 तो उतने ही है, मतलब प्लस इतना ही है, लेकिन माइनस चार्ज कितना हो गया, 10 हो गया। तो नेट चार्ज इसका कितना हो गया, नेट चार्ज इस पर 2 हो गया। तो ऑक्सीजन क्या लिखा जाएगा हमारा, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा हमारा वो -2, ठीक। अब देखिए कुछ चीज़ें इससे और आप समझ लें यहीं पे, मैं इसको हटा रहा हूँ बेटा, ठीक है बेटा, 1 मिनट देखो रिकॉर्डिंग चल रही है क्या, ठीक है, क्लियर। चलिए इसको जरा हटा रहा हूँ मैं, कुछ टर्म है वो समझ लें। टर्म क्या क्या है देखिए, वैलेंसी शेल, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखिए वैलेंसी शेल क्या होगी, वैलेंसी शेल जिस शेल में फाइनली इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें पड़ रहा है वो कहलाएगी वैलेंसी शेल। तो अगर ऑक्सीजन के मामले में बात करें तो इसकी वैलेंसी शेल क्या है, L है, क्लियर। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज वैलेंसी, तो वैलेंसी क्या होती है, कैपेसिटी टू शेयर इलेक्ट्रॉन, कैपेसिटी टू शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब या तो वो गेन कर रहा है या वो लीव कर रहा है। अगर गेन कर रहा है तो उस पर जो गेन करेगा तो माइनस चार्ज होगा, और लूज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज होगा। अच्छा जो माइनस चार्ज वाले हैं वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे एनायन, ठीक है बेटा। तो कैटायन क्या थे, जो लीव कर रहे थे इलेक्ट्रॉन, ये कैटायन हो गया और ये एनायन हो गया। ओके, याद कैसे रखेंगे, देखो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, और आपको पसंद आए तो आप उसको अप्लाई भी कर सकते हैं। वैसे भूलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी समझ लो। देखो C फॉर क्या होता है, C फॉर कट होता है और C फॉर कैटायन, यानी कट करके अगर इलेक्ट्रॉन को अलग कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, कैटायन बन रहा है। जबकि एनायन और A फॉर ऐड, अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो क्या बन रहा है, एनायन बन रहा है। इज दैट क्लियर, बहुत सिंपल है, आपको हमेशा याद रहने वाला है। चलिए, तो वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी होती कैपेसिटी ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम यहाँ पर पूछें कि व्हाट इज द कैपेसिटी, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ सोडियम, तो आप कहेंगे क्या होती है, 1, ठीक है, 1।
पॉजिटिव निगेटिव बताने की कोई इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चार्ज पूछा जाएगा तो आप बताएंगे +1 और कैल्शियम में -1, मतलब -1, या ऑक्सीजन या कोई और भी उठा ले, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, आप करके देखिएगा। नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से फिर पूछें, अभी यहाँ पे समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो गया, जैसे इसकी वैलेंसी तो इसकी भी 1 होगी, लेकिन चार्ज क्या होगा, -1 होगा। अगर इसकी वैलेंसी पूछी जाएगी तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है, ले सकता है या छोड़ सकता है। तो ये हो गई आपकी वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, किसी पर जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है x है, कोई एलिमेंट x है और x पे जो है -3 चार्ज है सपोज, तो -3 चार्ज होने का मतलब ये हुआ, जैसे ये -3 किस में होता है, एल्यूमिनियम में। मैं बता भी दे रहा हूँ, आ गया तो बता देता हूँ। एल्यूमिनियम का होता है 13 होता है, तो 283 हो गया इसका क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब ये अपडेट पूरा करने के लिए क्या करेगा, या तो कितने लेगा, 5 ले, या फिर लीव कितने कर दे, 3 लीव कर दे। तो वो क्या करेगा, 3 लीव करेगा ना, छोड़ेगा 3। तो अगर ये 3 छोड़ देता है तो इसका अपडेट पूरा हो रहा है आउटर मोस्ट शेल में। तो उस केस में क्या है, ये 3 को लीव करने की कोशिश छोड़ेगा, तो ये क्या बनाएगा, Al+3, ठीक है। तो Al+3 बनेगा। इसमें अगर हम वैलेंसी पूछ लें तो क्या हो जाएगी, इसकी वैलेंसी हमारी कितनी हो जाएगी बेटा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, वैलेंसी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी 3, ठीक है। और इसमें वैलेंसी शेल क्या होगी, KLM। तो वैलेंसी शेल क्या है, M है। और अब रहेगा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, तो जो वैलेंसी शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वही इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, ठीक। तो वैलेंसी शेल आ गई, वैलेंसी आ गई, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन आ गई। आयंस कैसे बनते हैं ये पता चल गया, आयंस का क्या रोल है ये पता चल गया। अब हम ये बॉन्डिंग में कैसे हेल्पफुल हैं, ठीक है। बॉन्डिंग कैसे बनती है, तो देखिए 2 काइंड्स ऑफ बॉन्ड्स बनते हैं, ये भी समझ लो जरा सा। 2 काइंड्स ऑफ बॉन्ड्स के बारे में जानेंगे हम लोग, एक आयनिक बॉन्ड और एक कोवेलेंट बॉन्ड। मेरा एक प्रयास है कि मतलब मैं आप लोगों को इतना कंसेप्चुअली इतना स्ट्रांग बना दूं। कंसेप्चुअली देखो, फैक्चुअल सब पढ़ाते हैं, स्लाइड बनी रखी है, बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसी को बोल बोल के एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट कंसेप्ट बिल्डिंग नहीं होती ना। फैक्चुअली तो आप स्ट्रांग हो जाते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट का क्या है यार, जब किसी को समझाना पड़े, आपको मतलब क्लास में बोल दिया कि क्या एक्सप्लेन करो, तो आप पूरा एक्सप्लेन कर पाएँ ठीक से। ये आपके तभी पॉसिबल है जब आपके अंदर कंसेप्ट बिल्डिंग होगी, आप कंसेप्ट आपका पकड़ होगी अच्छी, है ना, पूरा सिस्टमेटिकली आपके माइंड में सब कुछ सेटल होगा, तभी ये पॉसिबल। जैसे देखिए, मान लीजिए शॉप है, शॉप होती है ना, तो शॉप में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मेडिकल की शॉप है, तो वो क्या करते हैं, मतलब एक उनके खांचे से बने रहते हैं, उसमें एक फिक्स जगह पे सब कुछ रखा हो, तो उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट बना है कि हाँ यहाँ पे ये है, वहाँ पे वो दवाई, वहाँ पे पेट से रिलेटेड है, वहाँ पे आयुर्वेदिक है, वहाँ पे ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह से सारे रखे रहते हैं। अब सब सोचो सब मिक्स कर दिया जाए, तो फैक्चुअली तो उसे याद होगा ये मेरे पास है, लेकिन कहाँ है, कैसे है, एक्सट्रैक्ट करना पड़ जाए तुरंत, तो उसको थोड़ी सी मुश्किल आएगी, है ना। अब ऐसे क्या होता है, वो ईजिली यहाँ से उठाया वहाँ से उठाया, सब सामान फटाफट दे देता है। तो वही एक कॉन्सेप्ट एक अपने आप में एक मतलब एक सेटलमेंट होता है माइंड में, जो अगर एक बार सेट हो गया तो फिर हमेशा के लिए सेट रहता है, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे 2 तरीके की बॉन्डिंग बनती है। जैसे कि आयन है ना, हमने क्या कहा था, आयंस जो होते हैं वो रेडी टू कंबाइन, वो कंबाइन के लिए तैयार है, बिल्कुल वो कंपाउंड बनाने के लिए तैयार है, रेडी है, ठीक है। लेकिन रेडी होंगे कैसे, क्या होगा, ये बॉन्डिंग के थ्रू होंगे। तो देखिए आयंस, वो सॉरी, बॉन्डिंग, ठीक है। तो बॉन्डिंग 2 आप बॉन्डिंग पढ़ेंगे, इसमें कौन कौन सी, कोवेलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड। देखो कोवेलेंट बॉन्ड जो होंगे वो नॉन मेटल के बीच में बनेंगे, नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। और जो आयनिक बॉन्ड बनेंगे वो मेटल एंड नॉन मेटल के बीच बनेंगे। पहले हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में समझ लेते हैं, जल्दी में फिनिश करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 1 बज चुका है रात का। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड, देखिए कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने बताया कि शेयरिंग, तो सपोज ऑक्सीजन है, ओके, तो ऑक्सीजन क्या, एक ऑक्सीजन ये। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा, इसके आउटर मोस्ट शेल में थे 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 4 और 6। अब एक इधर है ऑक्सीजन,
अब ये क्या करेगा, देखिए ये नॉन मेटल है, अब क्या करेगा, ये रेडी है किसके लिए, अपना एक कंपाउंड बनाने के लिए, कंपाउंड बनाने के लिए रेडी। अब ये इसे मिल गया दूसरा ऑक्सीजन, दोस्त है इसका। इन्होंने क्या किया कि चलो यार 8 इलेक्ट्रॉन तुम्हें भी चाहिए, 8 हमें भी चाहिए, 2 मेरे पास कम है, 2 तुम्हारे पास कम है, चलो हम लोग क्या करते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं, शेयरिंग, ठीक है, शेयरिंग कर लेते हैं। स्मॉल बैंक होते हैं ना, छोटे छोटे गांवों में चलते हैं लोकल बैंक, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, सब लोग शेयर करते हैं अपना अपना, और जिसको ज़रूरत है वो ले लेता है, फिर वापस कर देता है। तो वही यहाँ पे शेयरिंग हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की। कैसे, देखिए इनने कहा कि 2 तो मैंने तुम्हारे ले लिए, तुम 2 मेरे ले लो, ये कॉमन एक बना लिया, देखो है ना, इस तरह से कॉमन बन गया। देखिए अब इसके पास 1 2 3 4 5 6 और 7 8, अगर इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से इन्होंने क्या बना लिया, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, और इसको कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। और ये कोवेलेंट बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड कहलाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है, ठीक है, और ये बन गया O2, डायटोमिक मॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल। अब हम अगर हाइड्रोजन की बात कर ले, देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में कितना होता है, 1 होता है, लेकिन इसको भी चाहे वो डुएट पूरा करना है, क्योंकि ये छोड़ सकता नहीं, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, और उसे ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, तो वो दोनों ही चीज़ें उसके लिए इम्पॉसिबल है, तो वो क्या करता है, डुअल पूरा करता है अपना। तो कैसे करेगा, देखिए ये क्या करेगा, ये भी बनाएगा कोवेलेंट बॉन्ड, Cl2 क्लोरीन, है ना, ये सारी क्या बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। क्यों, कोवेलेंट बॉन्ड क्या करते हैं, नॉन मेटल के बीच में बनते हैं। इतना बात क्लियर हुई। अच्छा अब हम लोग आयनिक बॉन्ड के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए आयनिक बॉन्ड बनेंगे, जैसे मान लो Na है और Cl है, हमने अभी पढ़ रखा है कि Na क्या होता है, Na होता है पॉजिटिवली चार्ज, और Cl क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज। ये जो है ये पॉजिटिवली चार्ज, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन छोड़ने की कंडीशन में है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 281, जबकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 287। तो ये अपना एक अगर इसको दे दे तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, इसका भी पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कहानी, देखिए इसके पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर क्या है, 7 आउटर मोस्ट शेल में, 1 2 3 4 5 6। अब ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको सौंप देगा, यानी यहाँ से उछल गया इलेक्ट्रॉन, और कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया। तो अब इसने अपना इलेक्ट्रॉन लीव कर दिया और इसने कर लिया गेन, और इस तरह से ये दोनों की दोस्ती हो गई और बन गया NaCl, जो कि है कॉमन सॉल्ट। इसमें जो सोडियम है वो हमारा क्या है, सोडियम क्या है बेटा बताओ, सोडियम मेटल हो गई, और ये हो गया नॉन मेटल। तो आयनिक बॉन्ड्स किसके बीच में बनते हैं, मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड्स बनते हैं, जो कि आप इस तरह से समझ चुके होंगे। जहाँ पर शेयरिंग नहीं होती, जहाँ पर क्या होता है कि एक गिवर होता है और एक रिसीवर होता है, एक टेकर होता है, एक गिवर होता है, एक रिसीवर होता है। ये गिवर है और ये रिसीवर है, जो रिसीव कर रहा है वो माइनस चार्ज के साथ है, जो लीव कर रहा है वो प्लस चार्ज के साथ है, और दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। और जब ये ब्रेक होंगे तब भी क्या किस में ब्रेक होंगे, आयंस में ब्रेक होंगे, और जो आयंस बनाते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। खैर आज के लिए इतना ही, और अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो दबा के, है ना, और सब्सक्राइब तो कर ही दो, क्योंकि उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज तो है नहीं। आप चाहें तो और लाइक तो कर ही दें, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगी, और मैं अच्छे वीडियोज़ आपके लिए बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट।